सबसे पहले महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें। मैं एक छोटी सी कथा लेकर आई हूँ। मेरी कथा अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। महादेव का नाम लिखने से, बोलने से घर में जो भी संकट विपदा आता है टल जाता है। इसीलिए महादेव का नाम लिखना चाहिए, बोलना चाहिए। फिर चलती हूँ कथा की ओर। एक कुछ दूर में एक जंगल था। उस जंगल में आम का वृक्ष था। उसी वृक्ष पर कोयल ने घोंसला बनाई थी। उसी घोंसले में रह रही थी। कोयल बहुत मीठी सुरीली आवाज़ में गा रही थी। उसकी बहुत मीठी आवाज़ थी। उसकी मीठी आवाज़ सुनकर, सुरीली आवाज़ सुनकर जंगल में जितने भी रंग बिरंगे पंछी थे सभी कोयल के पास आ जाते थे। कोयल की आवाज़ में खो जाते थे, क्योंकि कोयल इतनी मीठी आवाज़ में गाती थी, वो बोलती थी। एक दिन कौआ तोता से बोलने लगा, कोयल रानी कितनी मीठी आवाज में गाती है, बोलती है, कितनी मिठास है। काश मैं भी ऐसा होता, मैं भी बोल पाता, गा पाता। तोता बोलने लगा कि कोयल के जैसा बोलना है तो जा कोयल के पास, कोयल रानी से बोलना मुझे भी सिखा दे, अपने जैसी बोलने और सुरीली आवाज में जो गाती है मुझे सिखा दे। कौआ सोचने लगा, ये तोता सही बोल रहा है, क्यों नहीं कोयल रानी के पास जाऊं। एक दिन कोयल के पास कौआ आ गया। यही बात बोलने लगा, कोयल रानी आप कितनी मीठी सुरीली में गाती है, कितनी आपकी बोली में मिठास है, इतनी मीठी आवाज है कि मीठी आवाज में मैं खो जाता हूँ। मैं यही सोचते रहता हूँ, काश मैं भी कोयल की तरह बन जाता, कोयल की तरह बोलता। इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ कि अपने तरह मुझे भी सिखा दो कि मैं तेरे जैसा बोल पाऊँ, गा सकूँ, मीठी आवाज में बोल पाऊँ। कोयल सोचने लगी, ये क्या बोल रहा है, ये मेरे जैसा बोलने चाहता है। ये कहाँ कौआ, मैं कहाँ कोयल। कौआ हट करने लगा कोयल के साथ, मुझे सीखना है। कोयल बोलने लगी, ठीक है मैं सिखा दूंगा। कल सुबह 4 बजे आना, क्योंकि सुबह 4 बजे मैं जग जाती हूँ, भगवान का नाम जपती हूँ, भगवान का नाम लेती हूँ, सुरीली आवाज में भजन कीर्तन करती हूँ। सुबह चले आना को। फिर कौआ बोलने लगा, ठीक है कोयल रानी, मैं आ जाऊंगा। कौआ वहाँ से चला गया। जब सुबह हुआ कौआ आया। कोयल कौआ को सिखाने लगी, भगवान का भजन गाने लगी, मीठी मीठी सुरीली में गीत गाने लगी। अब कौआ बहुत कोशिश कर रहा था, वो बोल ही नहीं पा रहा था, सीख नहीं पा रहा था। इधर कोयल रानी भगवान के ध्यान लगाकर भगवान का भजन गाने लगी। कौआ बेचारा बहुत कोशिश किया, कोयल की तरह नहीं बोल पाया, नहीं गा पाया। इधर जितनी भी सारी पंछी आई थी सभी मजाक उड़ाने लगी। तोता भी मजाक उड़ाने लगा। बड़ा आया था कोयल की तरह बनने के लिए, अपना शक्ल नहीं देखता है कि मैं क्या हूँ, कोयल की तरह बनने के लिए आया है। ऐसे ही बोलकर मजाक उड़ाते थे। कौआ को गुस्सा आया, वहां से चला गया। जा जा रास्ते में एक साधु मिला। साधु से बोलने लगा कि साधु बाबा, क्या मैं कभी भगवान का नाम नहीं ले सकता, बोल नहीं सकता? मैं भी कोयल की तरह बनना चाहता हूँ, कोयल की तरह बोलना चाहता हूँ।
मैं भी भगवान का नाम लेना चाहता हूँ, मैं ले नहीं पाता क्योंकि मैं कौआ हूँ, रंग से भी कौआ हूँ, बोली से भी कौआ हूँ। साधु बाबा बोलने लगे, भगवान को तो नाम सभी जप सकते हैं, कीड़ा हो, मकोड़ा हो, सांप हो, गुजर हो, मनुष्य हो, पक्षी हो, किसी पर लागू नहीं है। सभी भगवान का नाम ले सकते हैं, बोल सकते हैं, जप सकते हैं, भजन कीर्तन कर सकते हैं। तो तू क्यों नहीं कर सकता है? कौआ बोलने लगा साधु से, मैं तो कोयल के पास गया था, कोयल के जैसे बोलने के लिए, भगवान का नाम जपने के लिए बहुत कोशिश किया, नहीं हुआ। इतना बात सुनकर साधु बोलने लगा, भगवान तो मन में है, भगवान को तो मन से सींचना है, भगवान को तो मन से याद करना है। बोल कर क्या होगा? बोल कर गाते हैं, सुनाते हैं कि कोई सुनेगा तो बोलेगा कि हाँ ये भजन कर रही है, कीर्तन कर रही है। जो रास्ते से पापी जाता होगा, जो बुरा इंसान है, जो पाप करता है, जाता होगा, कि हम आप जोर से गाते हैं, आवाज में गाते हैं, बोल के गाते हैं, तो भजन कीर्तन उनके कान में प्रवेश हो जाता है, तो उसका भी पाप कट जाता है। अगर पापी भजन कीर्तन ना करे, अगर कोई कर रहा है, रास्ते से गुजर रहा है, वो भजन कीर्तन उसके कानों में चला गया तो उसका आधा पाप कट जाता है। रह गया तेरा, तू बहुत कोशिश करता है, बोल नहीं पाता। भगवान को तो मन से ही सींचते हैं, मन के ही भूखे हैं। अपना मन भगवान की तरह ले जाना, भगवान पर ध्यान लगाना, भगवान का नाम जपना। भगवान तो केवल मन देखते हैं, किसका मन सच्चा है, और कुछ नहीं देखते हैं। तेरा मन इतना सच्चा है, इतना सुंदर है, तू सोच रहा है कि मैं कोयल की तरह बनूं। तू तो कोयल से भी पवित्र है, कोयल से भी सच्चा मन का है। कोयल की आवाज मीठी है, दुनिया सुन रही है। तेरा आवाज मीठा नहीं है, इसीलिए दुनिया नहीं सुन रहा है, बल्कि मन का सुंदरता तेरा ईश्वर देख रहे हैं। तू मन से बहुत सुंदर है, तन मन से बहुत सुंदर है। इतना बात कहकर साधु वहाँ से चला गया। कौआ को समझ आ गया। कौआ जाकर अपने घोंसला में अपना मन शिव की ओर ले जाता था, राम की ओर ले जाता था, माता पार्वती की चरणों में लेकर जाता था। जब मन लेकर जाने लगा श्रद्धा भाव प्रेम से, तो कौआ को महादेव दिखाई देने लगे, माता पार्वती दिखाई देने लगे। जब माता पार्वती महादेव दिखाई देने लगे, कौआ कोयल रानी के पास गया, बोलने लगा, तू इतना दिन से सुरीली मीठी आवाज में गाती है, कभी भगवान को देखी है? बोलती है, हाँ मैं तो महादेव को सब दिन देखती हूँ। कोयल से पूछने लगा कौआ, महादेव कैसे दिखते हैं? कोयल रानी बोलने लगी, महादेव कैसे दिखते हैं? महादेव जैसे मंदिर में बैठे हैं वैसे ही दिखते हैं, और कैसे दिखेंगे? कौआ बोलने लगा, मैं तो अपना आंख मुंह बंद रखता हूँ तो महादेव पार्वती के साक्षात दर्शन करता हूँ, राधे कृष्ण के साक्षात दर्शन करता हूँ। कोयल बोलने लगी, एक काली कलोटा आया मेरे पास, खुद आया था मेरा सुरीली आवाज सुनने के लिए, सीखने के लिए, सीख नहीं पाया। अब मेरा ये झूठा कहानी सुना रहा है।
इतना बात कहकर चला गया। जो साधु मिला था वो साधु कोयल रानी के पास आया। कोयल रानी जब साधु को देखी तो कोयल रानी साधु को प्रणाम की। कोयल बोलने लगी साधु से, एक कौवा मुझे बहुत तंग करता है, बोलता है मुझे सिखाओ, मीठी आवाज बोलने सिखाओ, कितनी सुरीली में अच्छी से गाती है, मुझे सिखाओ। वो सीख नहीं पाता, वो कहाँ कौवा मैं कहाँ कोयल, वो काँव काँव करते रहता है। फिर साधु बोलने लगा, कोयल, किसी को रंग रूप से नहीं पहचाना जाता है। रंग रूप से किसी को नहीं पहचाना, उसको मन देखना चाहिए, मन का सुंदरता देखना चाहिए। कौवा का मन जो है बहुत सुंदर है, वो कौवा बहुत पवित्र है, वो सच्चा हृदय का है। उसके अंदर भावना प्रेम था भगवान का प्रति, इसीलिए तेरे पास भगवान का नाम सुनने के लिए आता था, सीखने के लिए आता था। नहीं सीख पाया। भगवान के दरबार में कोई बोल के भगवान को नहीं सींच सकता। भगवान को तो मन से सींचा जाता है, भाव से सींचा जाता है। जैसे कौवा भगवान को, माता पार्वती को सींच लिया, मन से सींचा, भाव से सींचा। कौवा को मन में बहुत भावना था, सच्चा भाव के था। तो साधु बोलने लगा, तू इतने वर्षों से गाती है, सुरीली मीठी आवाज में सीताराम कहती है, राधे श्याम कहती है, आज तक भगवान दर्शन नहीं दिए, भगवान को सपन में भी नहीं देखी। तू तो मन का सुंदरता तेरे पास तो है नहीं। देखने में तो सुंदर लगती हो, बोलने में भी तो मीठी बोली बोलती हो कि किसी को दिल जीत लेती है। तेरी बोली से कोई मोहित हो जाता है, तेरे पास चले आता है। बाकी तेरा मन का सुंदरता नहीं है। रंग रूप तो दुनिया को दिखा देगी, मैं सुंदर हूँ, मैं हूँ। मेरे भगवान को कोई रंग रूप नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे भगवान, मेरे महादेव मन का सुंदरता देखते हैं, मन का सुंदरता देखते हैं। मन का सुंदरता से मेरा भगवान खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। जैसे कौवा था, काला था तो क्या, आवाज भी उसकी अच्छी नहीं था, मगर भगवान की तलाश में रहता था, कोशिश करता था भगवान का नाम जपो, भगवान का नाम लो। इसीलिए भाई बहन से बोलते हैं कि मन का सच्चा होना चाहिए, मन का सच्चा, मन को पवित्र रखना चाहिए। मन से ही भगवान को हम आप सींच सकते हैं, भाव प्रेम से सींच सकते हैं। भगवान को चरणों में हम आप जा सकते हैं। रंग रूप सुंदरता से भगवान नहीं मिलेंगे, मन का सुंदरता से भगवान मिल जाएंगे। जैसे रंग रूप से कौवा अच्छा नहीं था, दिखने में भी अच्छा नहीं लगता था, कौवा को मन का सुंदरता से भगवान को दर्शन हो गए। इसीलिए हर भाई बहन को यही उम्मीद रखना चाहिए, अपने अंदर भाव बनाना चाहिए कि मन की सुंदरता से अपने भगवान का साक्षात दर्शन करें, भगवान के चरणों में रहें। मैं अपनी कथा यहीं से समाप्त करती हूँ। फिर मिलूँगी अगले वीडियो में।